नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कल यानी कि 3 मई है और ईद उल फित्र का त्यौहार है और हर बार हम ईद उल फित्र हो चाहे ईद उल अजहा हो उसी के त्योहारों के ठीक पहले दिन जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से गुजरे रमज़ान शरीफ के रोज़े और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए खास करके ईद के दिन जिससे और सवाब हासिल हो। इसी विषय में आज बात करने समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना रियाजुल हक, जो कि सरवाल जो कि मस्जिद है वहाँ पर मौलाना है। पिछली बार भी हमने बताया था और ये चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके जितनी भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। त्यौहार चाहे कोई भी हो, हर एक चाहता है हम अपने परिवार के लिए अच्छा सा अच्छा कोई ना कोई चीज़ खरीदे या अच्छी से अच्छी सहूलत दे, पर कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है त्यौहार आते तो ज़रूर है पर चीज़ों को दुगने दामों में बेचा जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आम जो गरीब इंसान होता है, जो मजलूम इंसान होता है, उसकी पहुंच से वो चीज़ें बाहर हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर उन त्यौहारों के दिन मायूसी नज़र आती है। चलिए मौलाना साहब से बात करते हैं। मौलवी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आप ईद उल फितर के सिलसिले में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि ईद उल फितर के दिन ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि जिससे सवाब ज़्यादा हो, और ये काम जो है, एक तो ये बात आ गई और दूसरा ये तो आ गया हमें जो ईद पढ़ेंगे उनको। उसके अलावा जो हमारी इंतज़ामिया है इसको भी चाहिए कि ये भी ऐसे मौक़ों पर, चाहे त्यौहार हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, किसी का भी हो, जब बड़ा दिन होता है तो उसमें बिजली और पानी ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी अशद ज़रूरत होती है। और इस दफ़ा हैरत की बात है कि सुबह शाम बिजली की कटौती काफ़ी रही है, जिसकी वजह से हमें नमाजियों को दिक्कत आती रही। उसी दौरान शायद नवरात्रे भी थे, उनको भी दिक्कत आई। सवाल ये है कि इंतजामिया के लिए तो हम सब एक हैं, बेशक हम वो अपने हिसाब से वो मनाएंगे, हम अपने हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, ईद उल फितर अदा करेंगे, तो ये हमारा अपना है। लेकिन गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पानी और बिजली दो बुनियादी चीज़ें हैं, ये जो है उन मौक़ों पर ज़रूर फराहम करे। बाकी रही जो दुकानदार हजरात हैं, तो दुकानदारों को भी चाहिए कि इस ऐसे मौके पर जो रेट है अपना वो महंगा ना करें, बल्कि ऐसा रेट बनाएं, अपनी जायज़ जो आमदनी है या जायज़ मुनाफा है वो आप ले लें। बाकी इससे क्या होगा कि उनकी भी बिक्री ज़्यादा होगी, तो उनको चाहिए कि इस मौके का वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। इससे कुछ नहीं बनता। जो जब अल्लाह ताला ने देना होगा तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा, लेकिन ये छोटे मोटे इन बातों से किसी से 150 रुपया ज़्यादा ले लिया, किसी से और कोई धोखाधड़ी कर ली, ऐसे इससे कुछ नहीं बनता है। मतलब जब इस तरह की बात करें, इस बार रोज़ों की बात करें, रमज़ान शरीफ की बात करें, तो रमज़ान शरीफ शुरू होते ही साथ नवरात्रे भी थे, तो गर्मी पीक पर थी, यानी अभी भी देखें तो 40 से अबव डिग्री टेम्परेचर है और बिजली की इतनी किल्लत हुई है, बिजली हाहाकार, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो कितना दिक्कत था इतने टेम्परेचर में रोज़ादार के लिए, और बिजली ना होना, जब नमाज अदा करनी बिजली ना होना, मस्जिद हो चाहे घरों में हो, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और कितना टफ होता है कि 30 दिन की इबादत, 30 दिन का रोज़े रखने के बाद जब ईद का त्यौहार हो तो उस दिन भी देखा जाए या त्यौहार कोई भी हो, बिजली और पानी से इंसान मायूसी उनके हाथ लगे। हाँ, ये तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए, इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि कब कब जो है कितनी कटौती करनी है, वो करके कम से कम जो है ऐसे मौके पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपने पूछा है कि ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि जिससे हमें सवाब ज़्यादा हो, तो ईद के दिन ईद का ये हम सदका फ़ितर अदा करते हैं। सदका फ़ितर छोटे से छोटा, उसी दिन अगर कोई बच्चा पैदा होगा उसकी तरफ से भी तकरीबन 2 किलो और 44 ग्राम लगा लें, 2.25 किलो के करीब, ये हमें गरीबों को देना है। और चूँकि आटा या गंदम तो यहाँ नहीं दी जा सकती, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, उससे दुगनी भी हमसे हो जाती है।
لیکن جسے ہم فطرانہ کہتے ہاں ہیں. فطرانہ کہتے اور ہیں. سر ایک چیز ضرور جاننا چاہیں گے، جب لاسٹ والا روزہ ہوتا ہے جس دن، جیسے آج لاسٹ ہے کل عید ہے، تو رات کو ہی فطرانہ دینا پڑ جاتا ہے. وہ فطرانہ ایک بندے کو کس حساب سے، اگر گندم وغیرہ نہیں دے سکے تو پیسے کے حساب سے ایک ویکتی کو، ایک پرسن کو کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ ہم نے مقرر کیا تھا. یہ مختلف شہروں میں اس کا ریٹ ہے. جیسے راجوری ہے وہاں شاید 70 روپے کیا گیا ہے، کہیں کچھ 65 بھی کیا گیا ہے، اور 65 زیادہ مناسب ہے. تو 65 روپے کے حساب سے یہ دے دینا چاہیے. زیادہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ ہو ہی جاتا ہے. تو اس دن ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. عید ہے، عید کے دن ہر ایک کو کھانا ملنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو یہ حکم ہے اس عید پر ہمیں فطرانہ دینا پڑے گا. جو اب سے 2 مہینے 10 دن کے بعد جو عید الاضحیٰ آئے گی، اس میں ہمیں جو صاحب مال لوگ ہیں وہ گوشت اور قربانی کا گوشت یہ سب کو جو ہے مفت تقسیم کریں گے، تاکہ یہ ہمارا جو مذہب ہے یہ غریبوں کا اس نے سب سے زیادہ خیال رکھا ہے. ہر موقع پر ہمیں کوئی ناجائز دوسرے کاموں کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کر کے تاکہ ہر ایک کا دوسرے کے گھر بھی چولہا جلے، اس کی بھوک بھی مٹے، اور اس کے بچے بھی اس دن کم از کم کھانا کھا سکیں. کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اتنا کھانا کھائیں کہ بار بار پیاس لگے اور اس قدر فل ہو جائیں کہ ہم سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اور ایک کو اتنا ملے ہی نہ کہ اسے چلا پھرا ہی نہ جائے. تو کم از کم اپنے علاوہ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ انسانیت کا ناطہ ہے اور اس کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے. مول صاحب ایک ضروری بات آپ سے جاننا چاہیں گے، جو بھی اس سمے ویور دیکھ رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں؟ کہا جاتا ہے، جو ہم نے سنا ہے کہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پیر کا روزہ ہوتا ہے، جسم کے ہر ایک حصے کا روزہ ہوتا ہے. تو وہ جاننا چاہیں گے کیا یہ صحیح بات ہے، اور یہ صحیح بات ہے ہم چاہیں گے آپ کے مادھیم سے جنتا تک پہنچے. ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح سنا ہے. یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے. آپ ناجائز اس آنکھ سے نہ دیکھیں، تو جو جائز ہے وہی دیکھیں. باقی زبان کی بات ہے، آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، اور کسی کی جو ہے آپ اور کسی طرح کی بھی جو مذمت ہوتی ہے وہ نہ کریں. غلط الفاظ استعمال نہ کریں. اور اس کے علاوہ پیر کا بھی روزہ ہے کہ جہاں جانے کے لیے ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے ہم ان پیروں سے وہاں چل کر نہ جائیں. تو دل کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ اور ہم اپنے ہاتھوں سے بھی ایسا کچھ نہ کریں. ان سے ہم صدقہ کریں، خیرات کریں اور کسی کی مدد کریں. اس سے کسی کو تھپڑ نہ مارے، اسے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو یہ بالکل آپ نے جو سنا ٹھیک سنا. یہ حدیث کے مطابق ہے کہ ان سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. اور خالی منہ بند کر لینا کہ نہ پانی پیئیں گے نہ کھانا کھائیں گے، ہاں تو نہ پانی پیئیں گے نہ کھانا کھائیں گے، خالی ان 2 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. ہاں بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ ہر اعتبار سے دوسروں کا اپنا خیال رکھیں. آپ کے سامنے کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، آپ خود بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کریں. اس طریقے سے جو ہے یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور تاکہ اور دوسروں کا، غریبوں کا خیال، مسکینوں کا خیال مسجدوں کے اندر دینا، اور جو بھی کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کرنا، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑے دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی میں شامل ہے. کوئی روزہ تو رکھتا ہے، جیسے آپ نے کہا نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت تراویح بھی پڑھتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، پر جو پابندیاں ان کا وہ پالن نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، ناک کا روزہ، پاؤں کا روزہ اور زبان کا روزہ ہے، تو اگر وہ چیزیں نہیں مانتا تو کیا ان کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں، روزہ تو ہوگا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا. اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اس دن کہیں جن کا روزہ منہ پر مارا جائے گا کہیں ہم نہ ہوں. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، یا ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے ہم سے
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मौलवी साहब, हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो, ईद उल अज़हा यानी कि ईद उल फित्र के त्यौहार के दिन आप क्या अपने माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार ऐसा माहौल भी हो जाता है कि यहाँ पर लोग मजहबों के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर खून बहाने पर आमादा हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिंदुस्तान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हर एक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, हर एक त्यौहार खुशी से मनाते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर में माशाअल्लाह ऐसी बातें बड़ी कम हैं कि हम मज़हब की कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है इसलिए हम लड़ें, ऐसा नहीं होता है। और बाहर भी तकरीबन ऐसा नहीं है, भाईचारा है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं, अनासर होते हैं। हाँ, और ऐसे अनासिर जो ऐसा गलत काम कर देते हैं तो फिर ये कभी कभी एक गुस्सा आ जाता है, लोग जज्बात में बह जाते हैं। बहरहाल हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। कानून में सब इसका तय कर दिया गया है कि मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, हिंदू अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, सिख भाई अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जो ईसाई हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक। तो इसमें हमें किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर से मैं इस्लाम के बारे में तो आपको ये भी बताता हूँ कि कुरान करीम में है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। ये आप किसी को तन्हाई में पकड़ लें, ये बोल कलमा पढ़ या वो जो जय श्री राम वगैरह इस किस्म की बातें, ये सब घटिया लोगों के काम हैं। अच्छा हिंदू भी इसको पसंद नहीं करेगा और मुसलमान, हाँ, अच्छा मुसलमान भी इसको पसंद नहीं करेगा। और आपको ये, मुझे भी खुशी है कि मुसलमानों की तरफ से ऐसे वाक़यात के लिए आप कोई मिसाल दे नहीं सकते कि किसी हिंदू को पकड़ा हो और उससे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया हो। ज़बरदस्ती कलमा है ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई भी, इसमें चंद ही लोग हैं बिल्कुल गिने चुने जीरो के हिसाब से जो कहीं ऐसा कर देते हैं। हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और हमें रखना भी चाहिए। 70 साल से हम एक दूसरे को वोट देते आए हैं, एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक होते आए हैं। और ईद के मौके पर कितने हिंदू भाई हैं जो ईदगाह में मौजूद होते हैं और वो हमें मुबारकबाद देते हैं, और होली दिवाली वगैरह जो ये हैं हम उनको देते हैं। तो इसमें मजहब का कोई मसला नहीं, अच्छे लोगों के लिए। कल ईदगाह में किस समय पर ईद की नमाज अदा की जाएगी? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमने कल 9 बजे टाइम रखा है, 9 बजे नमाज ईद उल फितर अदा कर। हर जगह जम्मू के हर खिते में? नहीं, कहीं कम ज्यादा भी है, कहीं 8:30 है, कहीं 8 है, कहीं 9:30 है, 9 भी है। तो ये अपने जो है ये एक ही नहीं है, हमने अपने 9 बजे फिक्स किया है। धन्यवाद मौलवी साहब। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मौलवी रियाजुल हक जो कि सरवाल जो कि मस्जिद में है, और इनसे हमने आज जाना आखिर ईद के दिन और कड़ी मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद, इबादत के बाद ईद का दिन, ईद उल फित्र का त्यौहार आता है कि जब अल्लाह ताला की इबादत दिन रात की जाती है, अपने आप को तकलीफ देकर रोज़े रखे जाते हैं, यानी कि अल्लाह की इबादत की जाती है और खुशी से की जाती है। और हर कोई, जिस तरह से मौलवी साहब ने कहा कि रोज़ा सिर्फ हम खाना ना खाकर या नमाज पढ़ के, रोज़ा ज़ुबान का होता है, रोज़ा आँख का होता है, रोज़ा हाथ का होता है, रोज़ा पैर का, यानी हर उस काम पर, हर बुरे काम पर पाबंदी होती है, तभी अल्लाह ताला खुश होते हैं और रोज़े को यानी कि उनकी कबूल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी रोज़ादार होते हैं वो कोशिश में यही करते हैं कि हमसे कोई भी इस तरह की कोताही ना हो जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूर। सबसे बड़ी बात, जब ईद का त्यौहार है, जितने भी हमें व्यूवर देखे, कोशिश कीजिए आपके आस पड़ोस में, आगे पीछे कोई भी व्यक्ति मायूस ना हो, वो भूखा ना सोए। क्योंकि मौलवी से ये भी हमने पूछा कि इस दिन क्या करना चाहिए ताकि सवाब मिले और हम सवाब के हकदार हों। तो आज के दौर में हर कोई यही कोशिश करता है कब हम ऐसा कोई नेक काम करें जो अल्लाह ताला की रज़ा में हो और अल्लाह ताला उसमें अपनी रज़ा रखें। तो कोशिश करिए, जो गरीब हों, गुरबा हो, जो मजलूम हो, जो ना कुछ खरीद सकें या जिनके घर में 2 वक्त का खाना ना हो, आस पास में ज़रूर ईद के दिन कम से कम उनकी मदद ज़रूर कीजिए ताकि उनके चेहरों पर भी आपकी वजह से खुशियाँ आएँ। तो जिस तरह से हम कहेंगे जाते जाते फिर से कल यानी कि ईद उल फित्र का त्यौहार है, और ख़ास करके उन लोगों से भी कि जो लोग ईद का दिन आते ही, चाहे कोई भी बाजार हो, जिस तरह से डिस्काउंट होता है दिवाली पर या नए साल पर डिस्काउंट दिया जाता है, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी व्यापारी लोग देख रहे हैं
آپ عید کے دن بھی اس طرح کے ڈسکاؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کیجئے تاکہ آپ کی بکری بھی ہو, پر وہ لوگ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں خریداری کرنے کے لیے, جب آپ ڈسکاؤنٹ رکھیں وہ بھی خریداری کر سکیں. تو فی الحال جاتے جاتے پورے دیش کی جنتا کو, جموں کشمیر کی جنتا کو عید الفطر کے تہوار کی ہاردک شبھ کامنائیں. چھوٹے ریاض سے ہمارے سے اگلے اپڈیٹ کے لیے جے ہند جے بھارت.